ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका वो सहर तो नहीं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में हमारे वाले विश्व गुरु का मजाक उड़ाया जा रहा है। खासकर अमेरिका से आने वाली खबर उन अंधभक्तों के लिए मजाक का सबब बन चुकी है जो विदेश में रहते हैं, दिन रात मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, पर किसी भी कीमत पर भारत नहीं लौटना चाहते। वो भीड़ में खड़े होकर मोदी जी के कसीदे तो पढ़ते हैं पर भारत नहीं आना चाहते। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों के लिए अमेरिका के दरवाजे बंद कर दिए, उससे तो यही सवाल खड़ा होता है कि आखिर हमारा वाला विश्व गुरु क्या कर रहा है और उसके होते हुए अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है। हमारा देश तो दुश्मन के घर में घुसकर मारने वाला देश है। हमारा देश विश्व गुरु है, फिर भी ट्रंप की इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारे वाले विश्व गुरु से पूछे बगैर ही फैसला ले रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि जब मोदी जी के न्यू इंडिया में आखिर कोई क्यों नहीं रहना चाहता, अमेरिका में रहने वाले भारतीय वापस क्यों नहीं लौटना चाहते, इनको भारत से कितना प्यार है, इसका एक ताजा मिसाल अमेरिका से निकलकर सामने आया है। अमेरिका में जच्चा बच्चा केंद्र के बाहर इस वक्त भारतीय महिलाओं की बाढ़ आ चुकी है। ये महिलाएं ऑपरेशन के जरिए वक्त से पहले ही अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हैं, क्योंकि 20 फरवरी के बाद जन्म लेने वाले बच्चों को अमेरिका की नागरिकता नहीं मिल सकती है। इस खबर के सामने आने की वजह से हमारे वाले विश्व गुरु का मजाक उड़ाया जा रहा है। नवभारत टाइम्स ने टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से बताया है कि अमेरिका में कई भारतीय गर्भवती महिलाएं जन्मसिद्ध नागरिकता पर रोक लगाने की समय सीमा से पहले ही अपने बच्चों का जन्म देना चाहती हैं। अमीशा रजनी ने कहा है कि अमेरिका में कई भारतीय माता पिता 20 फरवरी से पहले ही सी सेक्शन के जरिए बच्चे को जन्म देना चाहते हैं ताकि इनको अमेरिका छोड़ने की नौबत ना आए। ये लोग समय से पहले बच्चों को जन्म देना चाहते हैं। सी सेक्शन का सीधा सा मतलब है ये लोग ऑपरेशन के जरिए बच्चे को डिलीवरी कराना चाहते हैं। यानी अमेरिका में भारतीय महिलाओं की लाइन लगी हुई है कि 20 फरवरी से पहले हमारे बच्चे की डिलीवरी करवा दो। कई महिलाएं ये अपील कर रही हैं कि सी सेक्शन के जरिए हमारे बच्चों की डिलीवरी करवा दो, जबकि डॉक्टर्स उनसे कह रहे हैं कि समय से पहले बच्चों को जन्म देना खतरनाक हो सकता है, मगर वो मानने को तैयार नहीं है। हालांकि अगर 20 फरवरी से पहले उनका बच्चा पैदा हो जाएगा तो अपने आप ही अमेरिकी नागरिक बन जाएगा। इसी बच्चे के सहारे माँ बाप को भी ग्रीन कार्ड मिल जाएगा और अमेरिका में रहने के लिए उनको मौका मिल जाएगा। पर यह हरकत कितनी दर्दनाक है। एक बच्चे को उसके वक्त से पहले पैदा कराने की कोशिश हो रही है। एक माँ कितना खुदगर्ज हो सकती है कि वो पेट में पहले पलने वाली अपनी ही औलाद की जान को खतरे में डाल रही है। इस तरह की हरकत से न सिर्फ बच्चे की जान को खतरा है बल्कि खुद माँ की जान भी जा सकती है। पर अफसोस, डोनाल्ड ट्रंप का हर एक कदम भारत के खिलाफ उठ रहा है। अमेरिका इन भारतीयों को अपने देश से निकालना चाहता है। ट्रंप भारतीयों को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, फिर भी कुछ लोग अमेरिका में बसना चाहते हैं और इसके लिए सी सेक्शन कराना चाहते हैं। दरअसल बच्चे की डिलीवरी दो तरह से होती है, एक ऑपरेशन के जरिए और दूसरा नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन सी सेक्टर के जरिए गर्भवती महिला के पेट को चीर कर बच्चा बाहर निकाला जाता है। ये काफी खर्चीला और खतरनाक भी होता है। ऐसे तभी किया जाता है जब नॉर्मल डिलीवरी में कोई दिक्कत आ रही हो। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद ग्रहण करते ही जन्म के आधार पर मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता को खत्म करने की घोषणा कर दी थी। ट्रंप ने आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। इस आदेश के बाद अवैध प्रवासियों को या वीजा पर अमेरिका में रहने वाले लोगों के उन बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिल जाएगी जिनका जन्म अमेरिका में हुआ है। इस आदेश के बाद अवैध प्रवासियों या वीजा पर अमेरिका में रहने वाले लोगों के उन बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिल पाएगी जिनका जन्म अमेरिका में हुआ है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद से ही अमेरिका में समय से पहले डिलीवरी करवाने की होड़ लग गई है। अमेरिका के न्यू जर्सी डिलीवरी सेंटर में भारतीय महिलाओं की लाइन लग गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के नवभारत टाइम्स बता रहा है कि अवैध रूप से वीजा पर रह रही प्रेग्नेंट महिलाएं समय से पहले ही सी सेक्शन डिलीवरी करा लेना चाहती हैं ताकि उनके बच्चों को अमेरिका की नागरिकता मिल जाए और बच्चे की वजह से उन्हें और उनके पति को अमेरिका में रहने की कानूनी हैसियत मिल जाए। ट्रंप ने 20 जनवरी को पद ग्रहण करते ही जन्मसिद्ध नागरिकता के अधिकार को खत्म करने की घोषणा की थी। ट्रंप का आदेश 20 फरवरी को लागू हो जाएगा। इसे देखते ही अमेरिका में अवैध रूप से वीजा पर रह रही वो महिलाएं जो अपनी प्रेगनेंसी के 7वें-8वें महीने में हैं, वो 20 फरवरी के पहले ही बच्चे को जन्म देने के लिए जच्चा बच्चा केंद्र के एप्लीकेशन दे रही हैं। न्यू जर्सी के एक मैटरनिटी क्लिनिक की डॉक्टर रमा कहती हैं कि जब से ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने की बात कही है, समय से पहले डिलीवरी कराने के लिए आ रही महिलाओं की संख्या बढ़ गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए डॉक्टर रमा ने बताया कि उनके क्लिनिक में समय से पहले सी सेक्शन डिलीवरी के लिए कॉल करने वाली महिलाओं में सबसे ज्यादा भारतीय महिलाएं हैं। ये सभी महिलाएं अपनी डिलीवरी 20 फरवरी से पहले शेड्यूल करना चाहती हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए डॉक्टर रमा ने कहा कि मेरे पास 7 महीने की एक प्रेग्नेंट लेडी अपने पति के साथ आई, जिसकी डिलीवरी मार्च में होने वाली है, लेकिन वो 20 फरवरी से पहले ही सी सेक्शन डिलीवरी करवाना चाहती है। आखिर भारत छोड़ने के लिए इतनी होड़ क्यों लगी हुई है? ये लोग अपनी जान को क्यों खतरे में डाल रहे हैं? वक्त से पहले जन्म लेने वाले बच्चों में कई तरह की खामियां हो सकती हैं। उनके जिस्म पर बहुत से अंग सभी विकसित नहीं होते, उन जोखिम में डाल रहे हैं। आखिर इन भारतीयों में अमेरिका में बसने की दीवानगी क्यों है? अमेरिका में कौन सा इनके बाप दादा की जागिर पड़ी हुई है जिसकी वजह से ये अमेरिका छोड़ना ही नहीं चाहते? अक्सर इनमें वही लोग मिल जाएंगे, भारत नहीं आना चाहते पर भारत में इनको हिंदू राष्ट्र जरूर चाहिए। बांग्लादेश का मुद्दा ही देख लीजिए, बहुत से भारतीय वहां लोकतंत्र चाहते हैं जबकि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। भारत में अल्पसंख्यकों पर जुल्म को देखकर खुश होते हैं, दूसरों को घुसपैठिया कहते हैं, पर जब बात खुद के ऊपर आ गई तो अब यही लोग भारत नहीं आना चाहते। लेकिन पता है कि ये भारत में क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि ये भारत में आने के बाद क्या करेंगे? यहां ना नौकरी है, ना रोजगार, यहां ना बहन बेटियां सुरक्षित है, ना बच्चों का भविष्य, शिक्षा भी मुफ्त में नहीं है। यहां तो पहले से ही सरकार 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त का राशन दे रही है। हमारे देश में जब गाय को अम्मा मानने की प्रथा चल पड़ी है, अपनी अम्मा का पता नहीं लेकिन बछड़े की अम्मा सबकी अम्मा हो गई। गाय के गोबर में सोने की खोज हो रही है, गाय के पेशाब में दवाई की खोज हो रही है, गाय के गोबर और पेशाब में चमत्कार खोजे जा रहे हैं। आखिर भारत में इन्हें क्यों नहीं होना चाहिए? खैर, इसी आपाधापी में अब अमेरिका के एक जज साहब ने ट्रंप के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से वहां रह रहे विदेशी नागरिकों को कुछ दिन के लिए सांस लेने की मोहलत मिल जाएगी। एक अमेरिकी जज ने ट्रंप के असंवैधानिक करार देते हुए अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। अमेरिका में कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों ने ट्रंप के इस फैसले का विरोध किया है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनके लिए हमारे मोदी जी अमेरिका जाकर प्रचार कर रहे थे। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा बुलंद कर रहे थे, पर कितने शर्म की बात है कि अब वही आदमी भारतीयों के खिलाफ कड़े फैसले ले रहा है। अदालत के जरिए भले ही कुछ दिन के लिए ट्रंप के फैसले पर रोक लग जाए, लेकिन इससे ट्रंप की सोच नहीं बदल सकती है। एक फैसले पर रोक लगेगा लेकिन हर फैसले पर रोक नहीं लगेगा। अगर तमाम गैर अमेरिकी लोगों को ट्रंप अपना दुश्मन मान रहे हैं तो ऐसा कितने दिनों तक चलेगा? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? बहरहाल, चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।